हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एसएसटी क्लास 10 के बारे में डिस्कस किया था और अभी तक हमारा जो टॉपिक था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो चुका है। और आज हम एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है जुडिशियल सिस्टम इन मौर्य एम्पायर, यानी मौर्य प्रशासन के दौरान, या कह सकते हैं कि मौर्य जो शासन था तो उसके दौरान जो जुडिशियल सिस्टम थी, न्यायिक तंत्र था या कह सकते हैं न्यायिक प्रणाली थी, वो कैसी थी, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो मौर्य पीरियड के दौरान जो जुडिशियल सिस्टम थी उसमें जो सुप्रीम हेड हुआ करता था जुडिशियल सिस्टम का वो था किंग। लेकिन मौर्य एम्पायर लार्ज होने के कारण वहाँ पर जो किंग था वो सभी के जो डिस्प्यूट हुआ करते थे या मैटर्स थे उनको सॉल्व नहीं कर सकता था, इसीलिए वहाँ पर कई कोर्ट थे। सबसे लोवेस्ट लेवल पर जो कोर्ट था वो था विलेज कोर्ट, और उसमें जो जजमेंट करते थे वो हुआ करते थे ग्रामीणी या ग्राम वर्दा। इसके ऊपर विलेज कोर्ट से ऊपर बात करें तो वहाँ पर और भी कई लेवल्स पर कोर्ट थे, जैसे संग्रहण लेवल पर था, द्रोणामुख लेवल पर था, जनपद लेवल पर था। तो इनके अलावा वहाँ पर जो कोर्ट थे वो दो प्रकार के थे, एक था कंटक शोधन और एक था धर्मस्थीय। तो आज हम इस जुडिशियल सिस्टम मौर्य पीरियड की उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम जिसको कह सकते हैं न्याय तंत्र या न्यायिक प्रणाली, किसकी पढ़ रहे हैं हम? मौर्य की। मौर्य एम्पायर के दौरान या मौर्य पीरियड के दौरान जो जुडिशियल सिस्टम थी उसमें द किंग वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम के दौरान किंग हुआ करता था, जिसको हम कह सकते हैं राजा या शासक। वो ही क्या था? जुडिशियल सिस्टम का सुप्रीम हेड था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है द लोवेस्ट कोर्ट was the village court। तो सबसे लोवेस्ट कोर्ट था वो था विलेज कोर्ट, या कह सकते हैं जो ग्राम न्यायालय था वो सबसे लोवेस्ट कोर्ट था। इसमें जो डिसीजन होते थे इन विच decision made by ग्रामीणी और ग्राम वृद्धा। तो इसमें जो डिसीजन किए जाते थे वो किसके द्वारा किए जाते थे? इन कोर्ट्स में जो डिसीजन लिए जाते थे वो ग्रामीणी या ग्राम वृद्धा, ये जज थे, इनके द्वारा डिसीजन लिए जाते थे। इसके अलावा देयर आर डिफरेंट कोर्ट एट जनपद लेवल। जनपद लेवल या कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहाँ कई प्रकार के कोर्ट थे। The Supreme Court was situated in पाटलिपुत्र। तो जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ पर सिचुएटेड था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसको प्रेजेंट में पटना के नाम से जाना जाता है, वो उस समय मौर्य
जो पीरियड था उसके दौरान उनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो कह सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट था मौर्य जुडिशियल सिस्टम में, जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, पाटलिपुत्र। अब जो ये कोर्ट थे वो कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे, एक था कंटक शोधन, एक था धर्मष्टीय। कंटक शोधन जो कोर्ट था उसको हम कह सकते हैं एक प्रकार का, जैसे कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में व्यक्तियों के आपस के मामले आते हैं, जैसे बीटिंग का, अब्यूजिंग का, मारपीट का, लूटिंग का, ये मामले होते हैं वो सिविल कोर्ट में होते हैं। और जैसे मर्डर है, यानी कह सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट, तो मर्डर आदि ये जो मामले होते हैं वो किस में आते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में। इसी प्रकार उस अवधि के दौरान मौर्य पीरियड के दौरान भी दो प्रकार के कोर्ट थे, एक था कंटक शोधन कोर्ट, एक था धर्मष्टीय कोर्ट। तो धर्मष्टीय था वो एक प्रकार का सिविल कोर्ट था और कंटक शोधन था वो एक प्रकार का क्रिमिनल कोर्ट था। तो नेक्स्ट देखते हैं, देयर वर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट दो प्रकार के कोर्ट थे, कौन कौन सा, एक था फर्स्ट कह सकते हैं धर्मष्टीय और सेकंड था कंटक शोधन। दो कोर्ट थे, धर्मष्टीय और कंटक शोधन। धर्मष्टीय एक प्रकार का सिविल कोर्ट था, कंटक शोधन क्रिमिनल कोर्ट था। क्रिमिनल कोर्ट तो हमने देखा जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में किंग होता था, वो सुप्रीम हेड हुआ करता था जुडिशियल सिस्टम का। द लोवेस्ट कोर्ट वॉज द विलेज कोर्ट, सबसे लोवेस्ट लेवल पर जो कोर्ट था वो था विलेज कोर्ट। इसमें डिसीजन लिए जाते थे किसके द्वारा, ग्रामीणी या ग्राम वृद्धा के द्वारा इसमें डिसीजन लिए जाते थे। इसके ऊपर जैसे संग्रहण लेवल पर, द्रोणामुख लेवल पर, जनपद लेवल पर भी कोर्ट थे। अब तो वहाँ पर जनपद लेवल पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्ट थे, या कह सकते हैं जैसे संग्रहण लेवल पर, द्रोणामुख लेवल पर और जनपद लेवल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट थे। सुप्रीम कोर्ट यानी सबसे यानी उसको कह सकते हैं अपन सर्वोच्च न्यायालय, उस समय का जो सर्वोच्च न्यायालय था वो कहाँ पर सिचुएटेड था, पाटलिपुत्र में सिचुएटेड था। उसके बाद में जो ये कोर्ट थे वो कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के, एक था धर्मष्टीय कोर्ट, एक था कंटक शोधन कोर्ट। धर्मष्टीय कोर्ट था वो एक प्रकार का सिविल कोर्ट था, और ये जो कंटक शोधन जो कोर्ट था एक प्रकार का क्रिमिनल कोर्ट था। तो इसमें जो मामले आते थे सिविल कोर्ट में वो कौन से मामले आते थे, जैसे थेफ्ट कह सकते हैं, चोरी के मामले, रॉबरी, लूट, बीटिंग, अब्यूजिंग। तो ये मामले थे वो कौन से कोर्ट में उसको डिस्कस किया जाता, किस कोर्ट में उनको डिस्कस किया जाता था इन मामलों को, जैसे थेफ्ट, रॉबरी, लूट, अब्यूजिंग और बीटिंग। ये मामले यानी कह सकते हैं इन पर जो डिसीजन लिया जाता था वो किसके द्वारा लिया जाता था, धर्मष्टीय कोर्ट के द्वारा। और दूसरा मैंने बताया था कंटक शोधन कोर्ट, ये कोर्ट था वो कैसा था, एक प्रकार का क्रिमिनल कोर्ट था। और इसमें कौन से मामले आते थे, तो इसमें जैसे मर्डर, हत्या से संबंधित, मर्डर से संबंधित जो भी यानी क्रिमिनल जो भी केसेज होते थे उनको सोल्व किया जाता था कंटक शोधन कोर्ट में। इसके अलावा इसमें जो मेंबर थे धर्मष्टीय कोर्ट में, यानी जो जजमेंट दिया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, तो तीन तो थे धर्मस्थ, और थ्री थे अमात्याज। थ्री धर्मस्थ और थ्री अमात्याज। ये क्या करते थे, जो भी
ये केसेस होते थे कौन से, सिविल कोर्ट में जो केसेस होते थे उनको सोल्व करने का काम था किसका, धर्मस्थ। 3 तो धर्मस्थ थे और 3 अमात्यास थे। तो उस समय के हम कह सकते हैं ये जज थे। कंटक शोधन कोर्ट था, उसमें थे नेक्स्ट था कंटक शोधन कोर्ट। तो कंटक शोधन कोर्ट का उसके बारे में बताया, जैसे ये एक प्रकार का सिविल कोर्ट था और उसमें जो मामले थे जैसे मर्डर या क्रिमिनल जो भी कैसे होते हैं वो किसमें सोल्व किए जाते थे, कंटक शोधन कोर्ट में। अब इसमें जो डिस्प्यूट सोल्व करते थे वो कौन थे, 3 तो परदेशी और 3 अमात्यास। तो ये इस कोर्ट में जो डिस्प्यूट हुआ करती थी उनको सोल्व करते थे। 3 उसमें हुआ करते थे 3 परदेशी और 3 अमात्यास। तो हमने जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा, मौर्य पीरियड की। एक बार मैं फिर से रिविजन कर देता हूँ कि मौर्य पीरियड के दौरान जो सुप्रीम हेड हुआ करता था जुडिशियल सिस्टम का वो था किंग। इसके अलावा वहां पर जो लोवेस्ट कोर्ट था वो था विलेज कोर्ट, और विलेज कोर्ट में जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो किसके द्वारा लिए जाते थे, ग्रामीणी या ग्राम प्रधा के द्वारा लिए जाते थे। और वहां पर कई प्रकार के कोर्ट थे। जनपद लेवल पे, जनपद उस समय आज का जो प्रेजेंट जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसको उस समय जनपद कहा जाता था। तो ये जो जनपद लेवल पर डिफरेंट कोर्ट थे। सुप्रीम कोर्ट का मतलब जैसे सर्वोच्च न्यायालय। अभी जैसे अभी की बात करें, अभी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो उस समय मौर्य जो पीरियड था उस समय जो उनका सुप्रीम कोर्ट था वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर था, पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट में पटना के नाम से ही जाना जाता है। तो पाटलिपुत्र, उस पाटलिपुत्र में सुप्रीम कोर्ट था। देयर वर 2 टाइप्स ऑफ कोर्ट, और जो ये कोर्ट थे वो 2 प्रकार के थे। एक था धर्मस्थलीय कोर्ट, एक था कंटक शोधन कोर्ट। धर्मस्थलीय एक प्रकार का सिविल कोर्ट था, इसमें जो केसेस थे रिलेटेड टू थेफ्ट, रॉबरी, लूट, अब्यूजिंग, बीटिंग, इससे रिलेटेड जो केसेस थे उनको सोल्व किया जाता था। सोल्व कौन करता था, तो वहां पर 3 इस पर धर्मस्थ कोर्ट में 3 तो धर्मस्थ थे और 3 अमात्यास थे, इनके द्वारा उनको सोल्व किया जाता था। सेकंड कोर्ट की बात करें, कंटक शोधन, ये एक प्रकार का क्रिमिनल कोर्ट था और इसमें जो केसेस रिलेटेड टू मर्डर है ना या क्रिमिनल जो भी केसेस थे उनको सोल्व करने का काम था वो किसका था, कंटक शोधन कोर्ट का था। तो इसमें होते थे 3 परदेशी या और 3 अमात्यास होते थे। और एक और मैं बता दूं कि जो भी स्टेट और इंडिविजुअल से रिलेटेड मैटर थे वो भी उनको सोल्व किसमें किया जाता था, कंटक शोधन कोर्ट में। तो ये मौर्य पीरियड की जो जुडिशियल सिस्टम थी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मौर्य पीरियड की सोसाइटी के बारे में, या कह सकते हैं मौर्य सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो मौर्य जो सोसाइटी थी उसके बारे में आपको मैं ब्रीफली बता दूं। मौर्य सोसाइटी थी वो 4 वर्ण, यानी उस समय वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश्ड था मौर्य पीरियड के दौरान। और 4 वर्ण थे, जैसे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, या कह सकते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और सबका अलग अलग काम था। जैसे क्षत्रिय का काम क्या हुआ था, डिफेंड द नेशन, यानी जो राष्ट्र उसकी रक्षा करना। ब्राह्मण का काम क्या होता था, जो भी जजमेंट हुआ करते थे या जो भी ये स्पिरिचुअल वर्क होते हैं या रिचुअल्स होती हैं उनको परफॉर्म करवाने का जो वर्क था वो किसका था, ब्राह्मण का। इसके अलावा वो एजुकेशन भी देते थे, शिक्षा भी देते थे। फिर नेक्स्ट आता था वैश्य थे वो उनका काम क्या था, उनका काम था ट्रेडिंग का मतलब व्यापार करना। और शूद्र थे, उनको लोवेस्ट वर्ल्ड के रूप में माना जाता था, या कह सकते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर थे। तो अब हम देखेंगे मौर्य सोसाइटी के बारे में।
सिस्टम्स था वो किस पर बेस्ड था, वर्णाश्रम सिस्टम। एंड सोसाइटी was divided into 4 words such as Brahmin, Kshatriya, Vaishya एंड शूद्र। तो ये 4 वर्ण थे उस समय, या कह सकते हैं मौर्य जो डायनेस्टी थी वो किस पे बेस्ड थी, वर्णाश्रम सिस्टम पे। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसके अलावा वहां पर हम बात करें, इनके अलावा भी कई और भी थे। इन एडिशन टू दीज वर्णास देयर वर in addition to 4 वर्णास Kautilya mentioned other castes such as Ratkar, Nisar, Parsav, Soot, Chandal, एक्सेट्रा। तो 4 वर्ड्स तो थे। इसके अलावा भी कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जिसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं, या मैं पहले बता चुका हूँ। मौर्य पीरियड के दौरान जब हमने रूलर्स के बारे में देखा था तो उसमें बताया था कि कौटिल्य जो कौन था, गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका गुरु था कौटिल्य, और उनका दूसरा नाम भी था, जैसे ये 3 नेम बताए थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो इन्होंने अपनी पुस्तक में इन वर्णों के अलावा और भी कई कास्टेस बताई थी, जैसे रथकार, निषाद, पार्सव, सूत, चांडाल एक्सेट्रा। अब एक और इंफॉर्मेशन मिलती है हमें किससे, मैगस्थनीज इंडिका। मैगस्थनीज कौन था, एम्बेसडर था, किसके द्वारा भेजा गया था, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जब उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। किसके बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था। तो सेल्यूकस निकेटर युद्ध को हार गया था, युद्ध में डिफीट हो गया था। तो उन दोनों के बीच में ट्रीटी हुई थी, और ट्रीटी में जो शर्तें रखी गई थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। जैसे चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिया था, 500 एलिफेंट्स दिए थे, ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर ने वापस में क्या दिया था उनको, जो भी वॉन रीजन्स थे, वॉन रीजन जीते गए जो भी क्षेत्र थे, उन सभी को वापस लौटा दिया था। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके साथ में सेल्यूकस निकेटर ने मैगस्थनीज को एम्बेसडर के रूप में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इसी के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी करवाया था अपनी पुत्री, जिसका नाम था हेलेना। तो मैगस्थनीज इंडिका में मैगस्थनीज इंडिका और मैगस्थनीज के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, या कह सकते हैं जो टेक्स्ट था, उसका नाम क्या था, इंडिका। उसमें इंडियन सोसाइटी को क्लासिफाई, इंडियन सोसाइटी उसमें इंडियन सोसाइटी को क्लासिफाई किया गया, या कह सकते हैं वर्गीकृत किया गया इन 7 फॉर्म्स,
7 फॉर्म में, 7 फॉर्म्स में। अब वो 7 फॉर्म कौन कौन से थे? तो वो थे जैसे एक था फिलोसोफर का, एक था फार्मर, लाइव स्टॉक, हंटर्स, सोल्जर्स एंड इंस्पेक्टर। तो ये 7 फॉर्म बताए हैं, किसमें? मैगस्थनीज ने बताए। कहाँ बताए? अपनी बुक में इंडिका में। उस समय के जो 7 फॉर्म थे सोसाइटी के, उनके बारे में बताया। जैसे फिलोसोफर था, फार्मर्स था, लाइव स्टॉक था, हंटर्स था, सोल्जर्स था एंड इंस्पेक्टर था। तो ये हो गया। इसके बाद देखते हैं हम वुमेन्स की कंडीशन उस समय कैसी थी। तो उस समय बताया जाता है, या उस समय इन्हीं ग्रंथों से, इन्हीं टेक्स्ट से पता चलता है, जैसे कौटिल्य अर्थशास्त्र से, मैगस्थनीज के इंडिका से पता चलता है कि वुमेन्स की जो कंडीशंस थी वो ज्यादा बेटर नहीं थी। कह सकते हैं वैसे ठीक ठाक थी, लेकिन ज्यादा बेटर नहीं थी। तो अगर पास्ट की बात करें, पास्ट मतलब उससे पहले समय की बात करें, जैसे ऋग्वैदिक काल की बात करें, उसमें जो पोजीशन थी वुमेन्स की, वैसी पोजीशन इस समय नहीं थी। लेकिन फिर भी बेटर, या कह सकते बेटर नहीं थी। फिर भी महिलाओं को कुछ छूट दी गई थी, जैसे महिलाएं रिमेरी कर सकती थी। रिमेरी का मतलब पुनर्विवाह कर सकती थी, जो है ना, तो उसकी उनको छूट थी। तो हमने देखा मौर्य सोसाइटी के बारे में। तो मौर्य सोसाइटी के बारे में फिर से रिव्यू कर देता हूं मैं कि मौर्य डायनेस्टी वाज बेस्ड ऑन वर्णाश्रम सिस्टम, वर्ण प्रणाली पर आधारित थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, 4 वर्णों में सोसाइटी डिवाइडेड थी, सच एज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसके अलावा कौटिल्य है, उन्होंने और इन वर्णों के अलावा और भी कास्टेज बताई है। जैसे कौन कौन सी कास्टेज बताई थी? रथकार, निषाद, पार्षद, सूत, चांडाल, ये वहां पर और भी कास्टेज थी। अब मैगस्थनीज की जो इंडिका है, उसमें इंडियन सोसाइटी को 7 फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है। जैसे फिलोसोफर्स के फॉर्म में, फार्मर्स के फॉर्म में, लाइव स्टॉक के फॉर्म में, हंटर के फॉर्म में, सोल्जर्स के फॉर्म में एंड इंस्पेक्टर के फॉर्म में। तो इसको इस प्रकार से 7 फॉर्म में डिवाइडेड किया गया है। और इसके अलावा एक और फॉर्म रहता था, वो था आर्टिसंस एंड कह सकते हैं क्राफ्ट्समैन के फॉर्म में सोसाइटी को डिवाइड किया गया था। अब आज हमारा जो मौर्य डायनेस्टी है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जिसका नाम है सुंगा डायनेस्टी, या कह सकते हैं सुंग डायनेस्टी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।